आज से ठीक 2 दिनों बाद मैं 18 का हो जाऊंगा। मेरे टीनेज ईयर्स वैसे नहीं गुजरे जैसे तुम्हारे गुजरे हैं। जब तुम स्कूल में जाते थे मैं सोया होता था। जब तुम वापस आते थे मैं उठता था। जब तुम ट्यूशन जाते थे मैं तैयारी करता था। जब तुम रात में दोस्तों के साथ बाहर हैंग आउट करते थे मैं होटल पे खड़ा होता था। जब तुम घर आके मूवीज़ देखते थे, घर वालों के साथ टाइम बिताते थे, उसी टाइम पे उसी सुहानी रात में मैं बाहर आग के आगे खड़ा होता था। मेरे टीनेज ईयर्स वैसे नहीं गुजरे जैसे तुम्हारे गुजर रहे हैं। मुझे माँ बाप ने जेब खर्च के लिए पैसे नहीं दिए। मैंने खुद बनाए हैं, खुद कमाए हैं, खुद लगाता हूँ और खुद खाता हूँ। सो यू कैन से दैट आई एम एन इंडिपेंडेंट चाइल्ड, बट एक्चुअली आई एम नॉट। मैं डिपेंडेंट हूँ उस होटल पे जहाँ पे मैं काम करता हूँ, क्योंकि उस होटल ने मुझसे मेरी आज़ादी छीनी हुई है। वो आज़ादी की कदर अभी तुम्हें नहीं है, ठीक है? जब तुम्हें पता होगा ना कि हाँ भाई मैंने इतने बजे जाना है और ठीक कितने बजे आना है, और इस सब में अगर कोई रिश्तेदार आ जाए छुट्टी नहीं है, कोई काम आ जाए छुट्टी नहीं, इवन कोई शादी आ जाए छुट्टी नहीं है। यू वॉन्ट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम, बिकॉज फ्रीडम एक ऐसी चीज़ है जो कि जब बंदे के पास होती है तो उसको कुछ खास इतना महसूस नहीं होता, लेकिन जब ये चीज़ छीनी जाती है ना तब उसको महसूस होता है। ये बात मुझसे बेहतर कश्मीरी लोग जानते हैं। खैर, अपनी कहानी रो रो सुनानी हमसे ना होगी भैया, ये नादानी। बात मुद्दे की ये कि मैं 18 का हो रहा हूँ और मैंने इस दुनिया के बारे में कुछ ऐसी घिनौनी चीज़ें सीखी हैं जो मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहूँगा। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन वर्क एज वेल एज गुड एज पॉसिबल। आई डोंट नो व्हाट एम आई सेइंग। सो लेट्स स्टार्ट इट। जब मैंने काम शुरू किया था ना, सो आई वॉज थिंकिंग कि कोई आएगा, कोई बचाएगा, कोई सपोर्ट करेगा, बट नो वन कम। अबू के जाने के बाद जो बंदे की हालत हो जाती है ना, जिनके सर की कदर कर लो, ऐसे फल फूल एक ही दफ़ा ज़िंदगी में मिलते हैं। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, कोई तुम्हारा हाथ उठाने नहीं आएगा। वो शेर सुना हुआ ना, नशा पिलाकर गिराना तो सबको आता है, मज़ा तो तब है गिरते को थाम ले साकी। साकी हर किसी को नहीं थामता, किसी किसी को थामता है। और ज़रूरी नहीं है कि उन किसी किसी में तुम भी हो। तुम्हें खुद अपने लिए स्टैंड लेना होगा। तुम्हें खुद ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि तुम सारों से अलग दिख सको। तुम्हें फिल वक्त खुद की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। बिकॉज यू लेबल योर सेल्फ एज अ नाइस गाय। तो नो कहना सीखो। मुंह पे कह दो नहीं हो सकता, थोड़े बहुते बहाने बना दो, बट नो कहना सीखो। और जब तुम नो कहोगे सामने वाला बंदा तुमसे हर्ट होगा, बट वो हर्टिंग 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं रहेगी, एंड देन यू विल बिकम फ्रेंड्स अगेन। एक और बात कि कॉन्फिडेंस किसी को गिफ्ट बॉक्स में नहीं मिलता, ये बनाया ही जाता है। एक लड़का, जस्ट इमेजिन करो, एक लड़का 12 साल का, वो अभी बेसिक इंग्लिश सीख रहे। हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, वो ऐसे सेंटेंसेस सीख रहे। फिर क्या होता है, ड्रॉप आउट हो जाता है। अब वो लड़का इस टाइम तुम्हारे सामने बैठा है और वो फ्लुएंटली अपने ख़ानदान में पहला बंदा बना है जो इंग्लिश बोल सकता है। थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस की, वर्ड्स को टेढ़ा मेढ़ा जोड़ा, प्रैक्टिस की, लोगों के सामने बोला, लोग हंसे, लोगों ने मजाक बनाया, लेकिन आज मैं उन सारों से बेहतर इंग्लिश बोल सकता हूँ। इट डजेंट डिफाइन माई मेंटल हेल्थ, इट डजेंट डिफाइन माई इंटेलिजेंस, बट माई कॉन्फिडेंस। कि मैं किसी के आगे रुका नहीं, झुका नहीं, मैंने खुद पे भरोसा किया और आज मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। और मैंने इंग्लिश किसी स्कूल से नहीं सीखी, मैंने सोशल मीडिया से सीखी है, एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट, एंड आई होप यू टू, that you are understanding what am I saying. That means you actually know English a lot better than everyone else. मैंने प्रैक्टिस की, अपना पोस्चर सही किया, अपनी बॉडी लैंग्वेज सही की, अपनी बॉडी सही की, अपनी आवाज़ को सही किया, लोगों के सामने कॉन्फिडेंटली बात करना सीखा, और आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि तुम मेरे सामने कोई भी बंदा ले आओ, मैं उसके साथ कॉन्फिडेंटली बात कर सकूँगा, उसकी बातें कॉन्फिडेंटली सुन सकूँगा, सीख सकूँगा और उसको अपने भी POV बता सकूँगा।
ये होता है एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी का ट्रेट जो कि तुम्हें कोई आम बंदा नहीं सिखाएगा, जो कि तुम्हें तुम्हारे टीनेज में कोई नहीं सिखाएगा। कुछ आखिरी बातों में से एक बात मैं तुम्हें ये कहना चाहूँगा कि लोग आएंगे, लोग जाएंगे, लेकिन एक चीज़ है जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, वो है तुम्हारी स्किल्स। तुम यार, मैं तुम्हारे सामने जीता जागता एग्जाम्पल हूँ। तुम वीडियो एडिटिंग ले लो, तुम कम्युनिकेशन स्किल्स देख लो, तुम डिसिप्लिन रहना देख लो। आई एम ऑलमोस्ट एट टॉप 1% इन 3 ऑफ देम। वाई? बिकॉज मैंने इन चीज़ों को अडाप्ट किया है। मेरे दोस्त बदल गए, रिश्तेदारों ने इग्नोर किया, जिससे प्यार किया था उसने छोड़ दिया, बट स्किल्स मेरे साथ हैं और ये हो सकता है मरते दम तक मेरे साथ रहें और ये मुझे तब तक फ़ायदा भी देंगी। तो स्किल्स सीखो, स्किल्स इग्नोर मत करो। बहुत असली इन्वेस्टमेंट है ये वो इन्वेस्टमेंट है जो तुम्हारे मरते दम तक साथ रहेगी। इस चीज़ को सीखो। एक आखिरी बात करूं, दर्द या तुम्हें तोड़ेगा या तुम्हें बनाएगा, इन दो के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। जब मेरी वीडियोस परफॉर्म नहीं थी करती, जब लोग मुझ पे हंसते थे, अंडर एस्टिमेट करते थे, मुझे आज भी याद है मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा था कि भाई छोड़ दे, तेरे बस का नहीं है। मैंने उसकी तरफ आंखें में आंखें डाल के देखा, मैंने कहा मैं करके दिखाऊंगा, और आज देख लो अभी भी कर रहा हूँ। अभी भी सिर्फ 19 सब्सक्राइबर हैं, मेरी वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आ रहे, बट मैं कर रहा हूँ। बिकॉज दैट वॉज माई प्रोफेशन, दिस इज़ माई पैशन, आई लव चेजिंग माई पैशन। तो अपने पैशन को कभी भी नहीं भूलना। दर्द होगा, दर्द कसम वाली बात है, दर्द से बड़ा मोटिवेटर कोई नहीं है इस दुनिया में तुम्हें तुम्हारा काम करवाने के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड द मैसेज इन दिस वीडियो। अगली वीडियो में जब तुम मुझे देखोगे, आई विल बी 18, हैप्पीली लिविंग माई टीनेज एंड सीइंग दैट आई बिकम समथिंग इन दिस टीनेज। बिकॉज मोस्ट पीपल, मैं तुम्हें अभी भी बता रहा हूँ, मेरे दोस्तों में कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको ई कॉमर्स या ट्रेडिंग का पता हो, ना ये वीडियो बनाने का। अगर तुम ये देख रहे हो ना, तुम्हारे जहन में सिर्फ ये 3 चीज़ें हैं, तुम अपने सर्कल में से काफ़ी ऊपर आगे हुए हो। तब तक के लिए बाय।